वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरिन के बारे में। टॉरिन एक अमीनो एसिड है जो आपको सप्लीमेंट्स और एनर्जी ड्रिंक से मिल जाएगा। ये कुछ प्री वर्कआउट्स जैसे सेल्यूकोर C4, मसल फार्म असाल्ट, इन केज्ड इंट्रा वर्कआउट, BSN एक्सप्लोड, एनिमल स्पाइक्ड अमीनोस, इन सब में टॉरिन की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। कुछ अमीनो सप्लीमेंट्स जैसे एवोल्यूशन का BCAA, मसल टेक का अमीनो बिल्ड, डीमेटाइज का अमीनो प्रो, इन सब में टॉरिन डाला गया है। एक बहुत ही फेमस एनर्जी ड्रिंक है रेड बुल, इसमें भी टॉरिन दिया गया है। टॉरिन के अलग से सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स में यूज़ होने वाले बहुत सारे सप्लीमेंट्स में टॉरिन डाला जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉरिन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, इसको यूज़ कैसे किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉरिन है क्या। टॉरिन एक कंडीशनली एसेंशियल सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। कंडीशनली एसेंशियल इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी खुद इसको प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन पूरी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हमें ये डाइट से भी लेना पड़ता है। हमारी बॉडी मेथियोनिन, सिस्टीन और विटामिन B6 की हेल्प से टॉरिन प्रोड्यूस कर लेती है। ये टॉरिन का मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो येलो पार्ट है वो सल्फ़र है, इसलिए इसको सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन भी है। साइंस की भाषा में जिस एलिमेंट के स्ट्रक्चर में कार्बन हो वो लिविंग या ऑर्गेनिक माना जाता है। ये जो ब्लैक पार्ट है वो कार्बन है। टॉरिन हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, ल्यूकोसाइट्स, स्केलेटल मसल्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। एक 70 किलो बॉडी वेट के पर्सन में लगभग 70 ग्राम्स टॉरिन होता है। टॉरिन बाइल एसिड्स का एक पार्ट है। बाइल एसिड एक तरह का लिक्विड है जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। लीवर जो बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो गाल ब्लैडर में से बाइल एसिड हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में डिस्चार्ज होता है। ये बाइल एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। टॉरिन जो नाम है वो लैटिन भाषा के टॉरस वर्ड से लिया गया है। टॉरस का मीनिंग है बुल, जिसको हम हिंदी में बैल कहते हैं। टॉरिन सबसे पहले 1827 में बैल के बाइल एसिड में से निकाला गया था और 1846 में ह्यूमन बाइल एसिड में इसको डिस्कवर किया गया था। कुछ साल पहले एक अफवाह उड़ी थी कि रेड बुल में जो टॉरिन है वो बैल के यूरिन में से या बैल के सीमन में से निकाला जाता है, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये बात पूरी तरह से झूठ है। लेकिन ये बात सच है कि इसको एनिमल्स के बाइल एसिड में से निकाला जाता है, तो ये नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन आजकल टॉरिन को लैब में सिंथेटिकली भी तैयार किया जाता है, इसलिए आपको वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे। टॉरिन के नेचुरल सोर्सेज में चिकन, मीट, फिश और डेयरी आते हैं। प्लांट्स में टॉरिन नहीं पाया जाता, तो जो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं उनको उनकी डाइट से टॉरिन नहीं मिल पाता। टॉरिन हमारी बॉडी में कई तरह के काम करता है, जैसे बाइल एसिड्स तैयार करना। बाइल एसिड हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेशन का मतलब है बॉडी की सेल्स को डैमेज होने से बचाना। सिंपल वर्ड्स में आप कहो तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑस्मो रेगुलेशन, इट मीन्स ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। कैल्शियम सिग्नलिंग, इट मीन्स ये हमारी बॉडी की सेल्स में जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, उस पूरे सिस्टम को मेंटेन करना, सपोर्ट करना। स्केलेटल मसल्स को डेवलप करना और मेंटेन करना। रेटिना को डेवलप करना और काम करने में हेल्प करना। रेटिना हमारी आइज़ के अंदर एक पार्ट होता है जो हमें देखने में हेल्प करता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम को डेवलप करना और काम करने में हेल्प करना। टॉरिन हमारी बॉडी को और भी बहुत सारे फंक्शंस करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं टॉरिन के सप्लीमेंट्स के बारे में। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि टॉरिन को प्री वर्कआउट्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में, अमीनोज और BCAAs में यूज़ किया जाता है और साथ ही इसके अलग से सप्लीमेंट्स भी आते हैं। सप्लीमेंट कंपनीज कहती हैं कि टॉरिन से आपकी एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और साथ ही आपका बॉडी कंपोजिशन बेटर होगा। चलिए अब देखते हैं कि सप्लीमेंट कंपनीज किन बातों में कितनी सच्चाई है। अब देखते हैं टॉरिन का एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी स्टडीज़ मैंने अभी तक रीड की हैं उन सब के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि टॉरिन का एंड्योरेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, और अगर इसका कोई इफेक्ट होता भी है तो वो बहुत ही कम है। इतना कम है कि उसको हम इफ़ेक्टिव नहीं कह सकते। अगर आप भी वो स्टडीज़ रीड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सभी स्टडीज़ को आसान भाषा में रीड कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी हम एक बार मान लेते हैं कि टॉरिन अगर एंड्योरेंस पर काम करता है तो उसका नेचर क्या होगा। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि टॉरिन आपकी टाइम टू एग्जॉशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। टाइम टू एग्जॉशन का मीनिंग है टाइम टू फेलियर। जैसे 50 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करते हुए आप कितनी देर तक साइकिलिंग कर सकते हैं, तो वो टाइम आपका टाइम टू एग्जॉशन कहा जाएगा। टॉरिन एंड्योरेंस के शॉर्ट इवेंट्स में काम कर सकता है लेकिन लॉन्ग इवेंट्स में काम नहीं करता। जैसे अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर की रेस लगाते हैं तो हो सकता है कि टॉरिन आपको कुछ फ़ायदा करे, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लॉन्ग रेस में compete करते हैं तो टॉरिन आपके लिए काम नहीं करेगा। एक स्टडी ऐसी भी है जिसमें यह पता चलता है कि टॉरिन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में वर्कआउट करते हैं या compete करते हैं तो टॉरिन आपको हेल्प कर सकता है। टॉरिन आपकी इनिशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी टाइम है वो इंक्रीज़ कर देगा। मतलब आपको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आपने 2 रेसेस में पार्टिसिपेट करना है, पहली रेस 100 मीटर की है और दूसरी रेस 200 मीटर की है। टॉरिन आपको पहली रेस जो 100 मीटर की है उसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके बाद 200 मीटर की रेस होगी, उसमें आपकी परफॉर्मेंस और स्पीड कम हो जाएगी। अगर हम ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सनस की बात करें तो टॉरिन अनट्रेंड पर्सनस पे ज़्यादा काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉरिन का एंड्योरेंस पर इफेक्ट नहीं है, और अगर इफेक्ट होता भी है तो बहुत ही थोड़ा इफेक्ट है, लेकिन जो भी स्टडीज़ हैं उनके बेस पर टॉरिन का जो नेचर हो सकता है वो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन के बारे में। सप्लीमेंट कंपनीज कहती हैं कि टॉरिन से आपका बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होता है। बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होने का मतलब है आपकी बॉडी में मसल्स ज़्यादा होंगे और फैट कम होगा। इस टॉपिक पर टॉरिन को लेकर अभी तक सिर्फ एक स्टडी सामने आई है। 2010 में ये स्टडी 11 वेल ट्रेंड साइकिलिस्ट पर की गई थी। इन सभी ट्रेंड साइकिलिस्ट को 1.66 ग्राम्स टॉरिन दिया गया और 1 घंटे बाद 90 मिनट्स की साइकिलिंग टेस्ट किया गया। टॉरिन से परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन टॉरिन की वजह से फैट ऑक्सीडेशन 16% इंक्रीज हो गया। इट मीन्स एक्सरसाइज से पहले टॉरिन लेने से फैट बर्न का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक ही स्टडी है। 2 ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिनमें ये पता चलता है कि टॉरिन का फैट बर्निंग के लिए कोई असर नहीं है। तो इन सभी स्टडीज़ के बेस पर हम कह सकते हैं कि इस बात का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि टॉरिन वेट लॉस के लिए काम करता है या नहीं। अब हम बात करते हैं टॉरिन का हार्ट फेलियर पेशेंट्स पर क्या इफेक्ट है। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट सही ढंग से काम नहीं करता। हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाता। इस केस में मैंने अभी तक 8 क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी किया है। सभी स्टडीज़ के बेस पर हम कह सकते हैं कि टॉरिन हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए काम करता है, पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है। टॉरिन की हेल्प से हार्ट फेलियर पेशेंट्स की हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ी है, कार्डियक सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट हुई है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन के केस भी इंप्रूव हुए हैं। हार्ट फेलियर पेशेंट्स पर टॉरिन के केस में लॉन्ग टर्म स्टडीज़ भी की गई हैं और हर बार रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। अब बात करते हैं टॉरिन का लीवर की हेल्थ पर क्या इफेक्ट है। स्टडीज़ के बेस पर हम कह सकते हैं कि टॉरिन की हेल्प से लीवर के पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। टॉरिन लीवर पेशेंट्स में मसल क्रैम्प्स को कम करता है, हेपेटाइटिस को ठीक करने में हेल्प करता है, पोर्टल प्रेशर को भी कम कर सकता है, लीवर इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करता है, हेपेटाइटिस की वजह से जो लीवर इंजरी होती है उसको भी ठीक कर सकता है और लीवर फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। लीवर पेशेंट्स में देखा गया है कि इसका कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। टॉरिन की कैंसर से जुड़ी एक बहुत ही खास स्टडी मुझे मिली है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी सेल्स बहुत तेज़ी से और अबनॉर्मल तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसी सेल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इन केमिकल्स के यूज़ को कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी जब कैंसर सेल्स को डैमेज करती है तो साथ ही नॉर्मल सेल्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और कीमोथेरेपी के बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक स्टडी में ये पता चला है कि टॉरिन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकती है। अगर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर दिया जाए तो कैंसर का इलाज करना आसान हो जाता है। इससे जुड़ी जो स्टडीज़ हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अब देखते हैं टॉरिन का आपने यूज़ कैसे करना है। अगर आप एंड्योरेंस इंक्रीज़ करने के लिए टॉरिन लेना चाहते हैं तो 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से या फिर 1000 mg वर्कआउट से 2 घंटे पहले ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए टॉरिन लेना चाहते हैं तो 1.5 से 2 ग्राम टॉरिन वर्कआउट से 1 घंटा पहले ले सकते हैं।
स्ट्रेंथ गेन्स के लिए 50 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट वर्कआउट से 2 घंटे पहले आप ले सकते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए 500 mg से 1000 mg टॉरिन दिन में 3 बार लिया जा सकता है और कम से कम 2 हफ्ते के लिए यूज़ किया जाता है। लीवर के लिए 2 से 6 ग्राम टॉरिन कम से कम 4 हफ्ते तक यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। टॉरिन का अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। ऐसी बहुत सारे ट्रायल्स हैं जिसमें लगातार 1 साल तक टॉरिन का यूज़ किया गया, लेकिन इसमें कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप कोई भी लिथियम सप्लीमेंट या लिथियम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको टॉरिन नहीं लेना चाहिए। टॉरिन लिथियम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। लिथियम एक सप्लीमेंट है जो मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न के बारे में। मार्केट में 200 से भी ज़्यादा तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो सच में काम करते हैं। ज़्यादातर सप्लीमेंट्स सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, कस्टमर्स को मिसगाइड करके सेल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए इन सप्लीमेंट्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। टॉरिन का एंड्योरेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, अगर इफ़ेक्ट है भी तो बहुत ही माइनर इफ़ेक्ट है। इसलिए मैं आपको एंड्योरेंस के लिए टॉरिन सजेस्ट नहीं करूँगा। टॉरिन की जगह पर आप बीटा एलेनाइन, कैफीन और सिट्रुलिन ले सकते हैं। टॉरिन वेट लॉस के लिए काम करता है या नहीं करता है, इसका अभी तक कोई भी ट्रस्टेड एविडेंस नहीं मिला है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बिना किसी प्रूफ के टॉरिन को वेट लॉस के लिए सेल कर रही हैं और लोग बिना किसी समझ के इनको लिए भी जा रहे हैं। टॉरिन का स्ट्रेंथ पर भी कोई असर नहीं है। हार्ट फेलियर पेशेंट्स में और लीवर के पेशेंट्स में टॉरिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसका यूज़ किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी और रिसर्च की जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।